अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमने चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स और चौपे का जो नाम है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का जो नाम है वो है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, यानी वेक्टर को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर को आपने जाहिर कैसे करना है। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वे। वेक्टर आप दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर 1 जो आपके पास है वो है थ्योरेटिकल या एनालिटिकल या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी ये जो आपके पास मेथड है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जाहिर करने के लिए, उनके 3 नाम है। नंबर 1 पे आपके पास है थ्योरेटिकल, नंबर 2 पे आपके पास है एनालिटिकल, नंबर 3 पे आपके पास है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये एक मेथड के कितने नाम हैं? 3 नाम हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और सबसे पहले यहाँ पे हमने डिस्कस करना है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे आपके पास है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी आपको आपने सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे? फॉर एग्जांपल सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद एन एरो ऑन द टॉप लाइक। क्या कह रहे हैं कि आपने वेक्टर को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जाहिर करना है। वो कैसे कि आपके पास एक लेटर है, उस लेटर पर आपने एरो का सिंबल, यानी एरो का सिंबल जो वो बनाना है उसकी टॉप पर। जैसे ये रहा आपके पास, ये आपके पास एक सिंबल है यानी लेटर है, और लेटर पर हमने एक सिंबल किस चीज का? एरो का, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेक्टर सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर। लेटर आपके पास ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। उस पर आपने क्या करना है? एरो का सिंबल लगाना है। कहाँ पे लगाना है? ऑन द टॉप, ये लाइक ए बी सी। ये है आपके पास सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर। दूसरे नंबर पे आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द मॉडुलस लाइक, यानी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे आपने किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है? मैग्नीट्यूड वेक्टर का जो होता है उसको आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। कैसे? फॉर एग्जांपल बाय द मॉडुलस। कोई भी आपके पास वेक्टर है उस पर आपने मोड लगाने, ये है आपके पास वेक्टर ए, इसके ऊपर आपने क्या किया? मोड लगाया। ये है मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का? कौन सी मेथड के थ्रू? सिंबॉलिकली, थ्योरेटिकली, या आपके पास तीसरा जो नाम है वो है एनालिटिकल। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन करे सिंबॉलिकली हमने किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? बाय मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? किसी भी वेक्टर पर आपने 2 मोड लगाने, इसका मतलब है मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए वेक्टर के ऊपर लगाया बी वेक्टर, या इसके अलावा आपके पास डी यानी डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर, कौन सी साइड पर? नॉर्थ की साइड पर। और यहाँ पे आपके पास इसके ऊपर मैंने मोड लगाया। मोड लगाने की वजह से अब ये मुझे पता चला कि ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो यानी मैग्नीट्यूड को आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सी मेथड के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट किया है? उस मेथड का नाम है एनालिटिकल या सिंबॉलिकली, या आपके पास तीसरा जो नाम है वो है आपके पास थ्योरेटिकल। 3 नाम है एक मेथड के, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Graphically, a vector is represented by a straight line with an arrow. Length of line is the magnitude and arrow show the direction. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ग्राफिकली आपने वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, यानी एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। वहां पे हमने किस चीज के थ्रू रिप्रेजेंट किया था? यानी वेक्टर को। यहाँ पे हमने सिंबॉलिकली a vector is represented by a letter। यहाँ पे by a letter नहीं है, by a straight line with an arrow। arrow भी साथ होगा। लेंथ ऑफ लाइन इज द मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने नाम दिया कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए है। अब ये जो वेक्टर ए है आपके पास, इसका जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ये आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। अगर लेंथ ज्यादा है इसका मतलब है मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, अगर लेंथ कम है तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास बी वेक्टर है,
वेक्टर बी। अब ये जो आपके पास वेक्टर है इसका 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर लेंथ है। क्यों? क्योंकि इसका जो लेंथ है वो अगर मैं कंपेयर करूँ एज कंपेयर टू ए, तो ये आपके पास ए का जो लेंथ है वो कम है और इसका जो लेंथ है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैंने 25 सेंटीमीटर लिखा क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है। लेंथ ज़्यादा होने की वजह से यानी ये लाइन किस चीज़ को शो कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपसे क्वेश्चन करे कि आपके पास ये जो फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं। अगर आपके पास एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये आपने ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट करना है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसका जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन आप बना रहे हो वो थोड़ा सा यानी उसका लेंथ बढ़ा दे और दूसरे का जो लेंथ है वो कम कर दे। ठीक है, तो ये है आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास जो एरो है, ये जो एरो है ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि यानी आपका जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ये जो वेक्टर है ये भी इस डायरेक्शन में है। एक दूसरा तीसरा भी बना सकते हैं, ये जो आपके पास वेक्टर है ये फिर इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया सी का और इसका लेंथ कम है, इसको मैंने कहा ये आपके पास 15 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये अंदाजे के मुताबिक मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो वेक्टर का ये जो एरो है ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं। वेक्टर यानी ग्राफिकली आपके पास जो ये जो लाइन है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 2 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।